हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस शानदार वीडियो में। आज हम सीखेंगे जीएसटी इनपुट लेजर और जीएसटी आउटपुट लेजर के बारे में। हालांकि अभी तक आपने सिर्फ जीएसटी के बारे में जाना है, क्योंकि अब हमारे पास जीएसटी टैक्स आता भी है और जाता भी है। तो इसे हम व्यवस्थित रिकॉर्ड कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कितना जीएसटी टैक्स आया मतलब इनपुट हुआ और कितना जीएसटी टैक्स गया मतलब आउटपुट हुआ। कहीं ना कहीं आपने जरूर देखा होगा कि किसी ने एंट्री को रिकॉर्ड करते समय आउटपुट कर दिया और कहीं इनपुट कर दिया। आज के इस वीडियो में आप जीएसटी आउटपुट और जीएसटी इनपुट के बारे में कंप्लीट सीखेंगे और साथ ही इसकी प्रैक्टिकल एंट्री भी करना सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर जीएसटी के बारे में। देखिए, जीएसटी के लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना के रखी है। इस वीडियो को आप अगर अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आपको जीएसटी के बारे में सारी जानकारी अच्छे से पता चल जाएगी। इस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में इसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर इनपुट जीएसटी लेजर्स के बारे में। आखिर इनपुट जीएसटी लेजर्स क्या होता है? देखिए, इसकी डेफिनेशंस को समझिएगा। इनपुट जीएसटी लेजर्स क्या हैं समझिएगा। इनपुट जीएसटी वह टैक्स है जिसे आप अपने सप्लायर्स को उनकी वस्तुओं या सेवाएं खरीदते समय भुगतान करते हैं, और इसे टेलीप्राइम में सेटअप करना आसान है। देखिए, इसे हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, हालांकि आप अभी से थोड़ा सा समझ लीजिएगा अपने तरीके से। जब भी हम हमारे सप्लायर से माल खरीदते हैं तो यहाँ पर जीएसटी टैक्स क्या होता है? इनपुट होता है। यह लेजर आपकी खरीद यानी कि परचेस पर भुगतान किए गए जीएसटी की गणना करने के लिए उपयोग किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप जो भी माल खरीदेंगे उस पर जो भी टैक्स लगेगा, जीएसटी टैक्स लगेगा, वह टैक्स इनपुट होगा, और उसकी गणना करने के लिए यहाँ पर इनपुट जीएसटी लेजर्स बनाया जाता है। उसके बाद में जब भी आप कोई खरीद यानी कि परचेस एंट्री करेंगे तो इस लेजर का उपयोग कर आप अपने जीएसटी क्रेडिट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब जब भी जीएसटी की जो भी इनपुट रहेगी उसको आप यहाँ पर क्रेडिट कर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, इनपुट जीएसटी। अब देखिए, टेली में जब हम एंट्री करेंगे तो वहां पर इससे रिलेटेड किस प्रकार के लेजर्स बनेंगे उसे समझिएगा। तो यहाँ पर इनपुट जीएसटी के लेजर्स बनेंगे, जैसे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। यहाँ पर जीएसटी के 3 लेजर्स बनेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स एग्जाम्पल्स या विथ परचेस एंट्रीज। परचेस एंट्री यानी कि टैक्स क्या होगा? जीएसटी इनपुट होगा। यहाँ पर मैंने एक बेसिक एंट्रीज ले रखी है, मतलब बेसिक एक एग्जांपल्स हैं। 1 जुलाई को हमने रवि जी सप्लायर से कुछ माल खरीदा जो कि एक राज्य में स्थित है। मतलब ये कौन एक राज्य में स्थित है? रवि जी सप्लायर एक ही राज्य में स्थित है। अब यहाँ से हमने क्या खरीदा इनसे? जेब्रो.माउस यानी कि जेब्रोनिक्स का हमने एक माउस खरीदा। कितनी क्वांटिटी है उसकी? 3 क्वांटिटी है, 3 पीसेस हैं 400 रुपये के हिसाब से, और जिन पर हमने 18% जीएसटी अतिरिक्त लगाया गया जिसके ऊपर। ओके, तो यहाँ पर हम इसे प्रैक्टिकली एंट्री करेंगे भी सही और इसे हम समझेंगे भी सही। ठीक है, तो ये एंट्री किस प्रकार से होगी थोड़ा सा हम मोटा मोटा यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर परचेस वाउचर। अब ये एंट्री किसके अंदर होगी? तो परचेस वाउचर के अंदर होगी। डेट डलेगी 1 जुलाई। अब यहाँ पर पार्टी नेम में आ जाएगा नाम रवि जी सप्लायर। अब जो सप्लायर है इसे हमें किसके अंडर में रखना होगा? तो सन्ड्री क्रेडिटर। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आइटम्स वगैरह हमें यहाँ पे रखना होगा। आइटम्स रहेगा जेब्रो माउस। ओके, 3 पीसेस और 400 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हैं 400 रुपये पर क्वांटिटी। उसके बाद में इनपुट होगा एसजीएसटी, क्योंकि यह एक ही राज्य में स्थित है। एसजीएसटी 9% और सीजीएसटी 9%, मतलब इनपुट एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी
ये दोनों 9% रहेंगे। पहले हम इसे टेली प्राइम के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद में हम आगे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो हम यहाँ से टेली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से पहले टेली प्राइम को ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया टेली, यहाँ पर ओके। हम यहाँ से सीधा टेली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हमें इसे एजुकेशन मोड में एंटर कर लेना है, ऑल्टर F3 बटन दबाना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शंस पे आ जाना है सीधा। हम यहाँ पर एक कंपनी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ABC ट्रेडर्स के नाम से एक कंपनी, मैं यहाँ पर इसका एड्रेस वगैरह डाल देता हूँ, एंटर। अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर कंपनी को ऐसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ओके। तो हमारी कंपनी यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसमें GST एप्लीकेबल्स करेंगे। तो सिंपल हम यहाँ पर GST एप्लीकेबल्स कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर GST को भी एप्लीकेबल्स कर लिया है। अब हमें यहाँ पर सीधा क्या बनाना है, एंट्रीज करना है। चलिए हम आज स्मार्ट तरीके से एंट्री करना सीखेंगे। तो चलिए स्मार्ट तरीके से हमें सीधा आ जाना है वाउचर्स में। वाउचर्स, कौन से वाउचर्स की हमें एंट्रीज करना है, तो हमें करना है परचेस वाउचर, ठीक है। तो F9 की दबाना है। आप F9 की जैसे दबाते हैं तो यहाँ पर परचेस वाउचर ओपन हो जाता है। सप्लाई इनवॉइस नंबर, तो हम किन से माल खरीदने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक बार फिर से हम यहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं हम यहाँ पर रवि जी सप्लायर से माल खरीदना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रवि जी सप्लायर का एक लेजर्स बनाएंगे। तो अभी हमें यहाँ पर रवि जी सप्लायर इनवॉइस नंबर, हम यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं। उसके बाद में एंटर करना है सप्लायर, यानी कि पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ पर आपको पार्टी का नाम देना है। तो हमने किन से माल खरीदा है, तो हमने यहाँ पर रवि जी सप्लायर से माल खरीदा है। तो हम यहाँ पर रवि जी सप्लायर का लेजर्स बना लेते हैं। अभी हमें इसे रखना है क्रेडिटर्स में, सन्डी क्रेडिटर्स में। क्यों, क्योंकि यह हमारे सप्लायर है और हम इनसे माल खरीदते हैं। उसके बाद में हमें इसे यहाँ पर GST नंबर्स जो भी हो यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ भी GST नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद में मुझे यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में इसे आपको यहाँ पर एंटर करना है। पार्टी डिटेल्स भी हमने यहाँ पर फिल ऑफ कर दी, इसे भी एंटर करना है। उसके बाद में परचेस लेजर, अब परचेस लेजर्स यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम परचेस 18% कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कितना टैक्स देने वाले हैं, 18% देने वाले हैं। इसे हमें रखना है परचेस अकाउंट में, ओके। हमें इसे रखना है परचेस अकाउंट में। तो हम यहाँ पर परचेस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर एज पर कंपनी ग्रुप्स, इसकी जगह हमें रखना है स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर। उसके बाद में हमें टैक्सेबल, उसके बाद कितना टैक्स है, 18%। उसके बाद में वस्तु, मतलब क्या रहेगा, सप्लाई, टाइप ऑफ सप्लाईज, गुड्स, प्रोडक्ट, ओके। उसके बाद में एंटर। अब यहाँ पर हमें उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है जो प्रोडक्ट हम खरीदने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम क्या खरीदने वाले हैं। तो जेब्रो माउस, ओके, जेब्रो माउस हम खरीदने वाले हैं। अब यहाँ पर हम जो भी माल खरीदने वाले हैं उस माल का हमें यहाँ पर आइटम्स देना होगा। तो यहाँ पर हम क्या खरीदने वाले हैं, जेब्रो माउस, ओके। तो हम यहाँ पर क्रिएट के ऊपर आते हैं और यहाँ से हम स्टॉक्स आइटम्स को बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो खुल गई है। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया जेब्रो माउस, ओके, जेब्रो माउस, एंटर। ये क्या है, माउस है। तो हम एक काम करते हैं, इसे माउस में रख देते हैं। उसके बाद में एंटर। अब इसे हम यूनिट्स क्या देंगे, यूनिट्स यानी कि इसे हम गिनेंगे कैसे, तो पीसेस में PCS, ओके, पीसेस। हमें यहाँ पर भी PCS सिलेक्ट कर लेना है, उसे भी एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में एंटर। डेट सेट, 3 पीसेस 400 रुपये के हिसाब से। तो क्वांटिटी ऑफ 3 400, एंटर। अब यहाँ पर हमें एक बार फिर से यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो हम यहाँ पर 2 बार एंटर, जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ चुका है। अब हमें यहाँ पर GST का लेजर्स बनाना है। अब हम परचेस कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, GST के लेजर्स को इनपुट करेंगे। तो हम सिंपल यहाँ पर एक लेजर्स बना लेते हैं, क्रिएट, ओके। अब हमें यहाँ पर इनपुट CGST और इनपुट SGST का लेजर्स बना लेना है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, इनपुट
CGST, ओके, इनपुट CGST कितने परसेंट, तो 9%, ओके, एंटर, एंटर। इसे हमें रखना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में इसे रखेंगे, तो यहाँ पर एंटर। उसके बाद में कौन सा टैक्सेस है, टाइप ऑफ ड्यूटी, तो यहाँ पर हमें GST, कौन सा है, CGST, तो हमें यहाँ पर CGST सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशंस, इसे हमें 9% रखना है, क्योंकि हम यह जो टैक्स है यह 9% है। उसके बाद में हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ही यहाँ पर 9% आ चुका है। यदि आपके केसेस में यह ऑटोमेटिकली यहाँ पर 9% ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होता है, तो इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना के दे रखी है, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो यह जो आपका प्रॉब्लम है यह सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इनपुट SGST, हमें ए को लेजर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहीं से ऑल्टर C बटन दबाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो चुकी है, तो हमें यहाँ पर पुट SGST, इनपुट SGST कितने परसेंट, तो ये भी 9% रहे। उसके बाद में इसे भी हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखना है, कौन सा टैक्स है, SGST, तो हम यहाँ पर इसे SGST कर लेते हैं। उसके बाद में ये भी 9% है, तो हम यहाँ पर 9% कर देते हैं और इसे एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CGST और SGST, यानी कि इनपुट CGST और इनपुट SGST भी हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमें यहाँ पर ऑन अकाउंट या रखना है, या फिर आप न्यू रेफरेंस भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर न्यू रेफरेंस कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर एंटर करना है। अब यहाँ पर आपको इस एंट्री का नरेशन देना है, नरेशन देते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आप CGST इनपुट की और SGST इनपुट की एंट्री कर सकते हैं। हमने यह एंट्री कंप्लीटली प्रैक्टिकल करके देख ली है। उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर समझेंगे आउटपुट GST लेजर्स के बारे में। आखिर आउटपुट GST लेजर्स क्या होता है, समझिए इसे ध्यान से। आउटपुट GST लेजर क्या हैं? आउटपुट GST वह टैक्स हैं जिसे विक्रेता यानी कि सेलर अपने ग्राहकों द्वारा खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं पर चार्ज करते हैं। यह टैक्स आपकी बिक्री यानी कि सेल्स पर आधारित होता है और यह सरकार को भुगतान किया जाता है। मतलब आप यहाँ पर जो टैक्स होता है यह किसको देते हैं? सीधे सरकार को। टेलीप्राइम में आउटपुट GST लेजर बनाना आवश्यक है ताकि आप अपनी कंपनी की बिक्री से संबंधित GST की सही गणना यानी कैलकुलेशंस और रिपोर्टिंग यानी कि रिपोर्टिंग कर सकें। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आउटपुट GST लेजर्स बनाते हैं। चलिए आगे समझिएगा। यहाँ पर भी सेम होता है आउटपुट GST। अब आउटपुट GST के किस तरीके से जो लेजर्स हैं वह टेलीप्राइम के अंदर हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसके 3 लेजर्स बनते हैं। देखिए यहाँ पर आउटपुट GST के 3 लेजर्स बनते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बनता है आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST। ठीक है, अगर लेन देन एक ही राज्य में हो रहा है तो यहाँ पर आपको CGST और SGST सरकार को देना होगा। और यदि किसी अदर स्टेट में यानी कि किसी दूसरे राज्य में आप माल को बेचते हैं तो वहाँ पर आपको IGST टैक्स देना होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आउटपुट GST लेजर के उपयोग। अब आखिर इसके क्या उपयोग हो सकते हैं, चलिए इसके उपयोग भी समझ लीजिएगा। यह लेजर आपकी बिक्री यानी कि सेल्स पर चार्ज किए गए GST की गणना करने के लिए उपयोग किया जाएगा। उसके बाद में जब भी आप कोई बिक्री यानी कि लेन देन सेल्स ट्रांजैक्शंस दर्ज करेंगे तो इस लेजर का उपयोग कर आप अपने GST दायित्व यानी कि लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने GST के अंदर जो लाइबिलिटी होती है, वैसे जो GST होता है यह आपके बिजनेस में लाइबिलिटीज के नेचर ऑफ ग्रुप में ही आता है। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में इस लेजर के अंतर्गत दर्ज किए गए सभी GST अमाउंट को आप टेलीप्राइम में विभिन्न GST रिपोर्ट्स में देख सकते हैं, जैसे कि GST R1 और GST R3B। तो यहाँ पर आप इनको जो रिपोर्ट्स होती है GST की टेलीप्राइम के अंदर, वहाँ पर आप जाकर GST R1 और GST RB3 में देख सकते हैं। इसे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे आगे। उसके बाद में चलिए ट्रांजैक्शंस एग्जांपल्स टेलीप्राइम के अंदर यहाँ पर हम इसको भी एंट्री करके देखेंगे। अब देखिए इसका एक बेसिक मैंने ट्रांजैक्शंस यहाँ पर ले रखा है। जैसे कि 1 जुलाई को हमने राजेश मिश्रा
पार्टी को कुछ माल बेचा जो कि एक राज्य में स्थित है। यहाँ पर जो राजेश मिश्रा पार्टी है यह भी एक ही राज्य में स्थित है। इनको भी हमने क्या किया, जेब्रा माउस 2 पीसेस 480 रुपये पर हमने इनको बेचा है, जिस पर हमने 18% जीएसटी अतिरिक्त लिया, ओके, या फिर लगा। अब देखिए यह एंट्री किस तरीके से होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप समझ लीजिए, जैसे कि सेल्स वाउचर, यह जो एंट्री होगी यह सेल्स वाउचर के अंदर होगी और यहाँ पर डेट डलेगी 1 जुलाई, ओके। उसके बाद में पार्टी नेम रहेगा राजेश मिश्रा। उसके बाद में आइटम्स, यहाँ पर आइटम्स रहेगा जेब्रो माउस। उसके बाद में 2 पीसेस और 480 रुपये इसका कॉस्ट रहेगी। उसके बाद में आउटपुट CGST 9% और आउटपुट SGST 9%। तो यहाँ पर आप जब भी एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आपको CGST और SGST को 9% रखना है। चलिए इसे भी हम टेलीप्राइम के अंदर रिकॉर्ड करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं टेलीप्राइम के अंदर। अब हमें यहाँ पर सेल्स वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करना है एंट्री को। तो इसके लिए हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं F8 की, सेल्स वाउचर के लिए F8 की। तो मैं सिंपल यहाँ पर F8 की दबा लेता हूँ। जैसे यहाँ पर F8 की दबाते हैं तो यहाँ से सेल्स वाउचर ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट को चेंज कर लेना है। डेट चेंज करने के लिए आपको सिंपल कीबोर्ड से F2 की दबाना है। जैसे आप F2 की दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाउचर डेट आपको दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको 1 जुलाई डालना है। तो यहाँ पर 1.7, क्योंकि जुलाई का महीना 7वें महीने में ही आता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। अब जैसे यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो डेट है वह सिलेक्टेड हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम को सिलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पार्टी अकाउंट नेम को बना लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्रिएट के ऊपर आते हैं। जो भी हमारी पार्टी है उसका नाम हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे कि हमारी जो पार्टी है उसका नाम है राजेश मिश्रा, तो हमने यहाँ पर राजेश मिश्रा को डाल दिया। अब यह हमारा कस्टमर, क्योंकि हम इनको माल बेचेंगे तो इसके लिए हमें इनको रखना पड़ेगा डेबिटर्स में, यानी कि सन्ड्री डेबिटर्स हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में एंटर 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 और यहाँ पर हम इनकी GST नंबर भी डाल देते हैं। उसके बाद में एंटर करेंगे। उसके बाद में यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर लेजर क्रिएशंस हो जाएगा। उसके बाद में हमें डिस्प्ले डिटेल्स में कुछ नहीं करना है, एंटर करना है। उसके बाद में सिंपल हमें यहाँ पर इस विंडो को भी एंटर करते रहना है। उसके बाद में सेल्स अकाउंट, यानी कि यहाँ पर आपको सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सेल्स लेजर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास में अभी सेल्स लेजर बना हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पर सीधा बना लेते हैं। सेल्स अकाउंट है, कितना परसेंट है GST, एक काम करते हैं हम यहाँ पर सीधा GST लिखते हैं। सेल्स GST 18%, तो हम यहाँ पर 18% GST लिखते हैं। उसके बाद में हमें इसे रखना है सेल्स अकाउंट में, तो हम यहाँ पर सीधा इसे भी रखेंगे सेल्स अकाउंट में। उसके बाद में एंटर करना है, GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें स्पेसिफाई डिटेल्स हियर पे क्लिक कर देना है। टैक्सेबल रखना है, कितना परसेंट GST है, तो 18% है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर 18% दिया है। उसके बाद में क्या है, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स। उसके बाद में हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और नेम ऑफ आइटम्स में हमें यहाँ पर हमने जो भी बेचा है वह सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने जेब्रो माउस सेल किया है, कितनी क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, ओके। क्या प्राइजेस है, 480 रुपये की प्राइजेस है साहब, 480 रुपये में बेचा है हमने। उसके बाद में हमें यहाँ पर फिर से एंटर करना है। अब यहाँ पर हमें GST का जो लेजर है वह बनाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अभी आपको बताया था आउटपुट CGST 9%, आउटपुट SGST 9%। आपको यहाँ पर यह लेजर बना लेना है। तो हम यहाँ पर सीधा Alt+C बटन दबाते हैं तो हम सीधा यहाँ पर लेजर क्रिएशन विंडो पे आ जाएंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर आउटपुट CGST कितने परसेंट, 9%, ओके। आउटपुट CGST 9%, एंटर। इसे हमें रखना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एंटर। कितना परसेंट, एक काम करते हैं पहले हम GST सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या है CGST कितना परसेंट, 9%, ओके। उसके बाद में हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ये हो गया, ऑटोमेटिक कैलकुलेट भी हो चुका है। उसके बाद में आउटपुट CGST हो गया। अब आउटपुट SGST, Alt+C बटन दबाते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर हम आउटपुट, अभी हमने यहाँ पर जो बनाया था वह CGST का बनाया था, अभी हमें यहाँ पर बनाना है आउटपुट SGST
SC कितना परसेंट, तो यह भी 9% रहेगा। तो हम यहाँ पर सिंपल इसे भी 9% रखते हैं। यह भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है ना। टाइप ऑफ ड्यूटी GST, टैक्स टाइप SGST, ओके। उसके बाद में कितना परसेंट, 9%, तो हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है। डेट्स इट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर आउटपुट CGST और आउटपुट SGST भी यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर करना है, न्यू रेफरेंस, एंटर, और हमें यहाँ पर नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो यह एंट्री भी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट GST रिपोर्ट्स। अब यहाँ पर आप रिपोर्ट्स कैसे देखेंगे, इस लेजर के अंतर्गत दर्ज किए गए सभी GST अमाउंट को आप टेलीप्राइम में विभिन्न GST रिपोर्ट्स में देख सकते हैं, जैसे कि GSTR2 या GSTR3B। देखिए पहले तो मैं आपको एक जानकारी बता देता हूँ इसकी यह जानकारी है कि इसे आप सिर्फ एक्टिवेट GST में देख सकते हैं, क्योंकि जब आप टेली को लाइसेंस में चलाते हैं उसके बाद में यदि आप किसी भी GST को ले लेते हैं कहीं से भी, तो वहाँ पर एक्टिव जो GST रहती है आपके पास में है ना, तो वहाँ पर आप उसे अच्छे से देख पाएंगे। लेकिन हालांकि मैं आपको यहाँ पर एक बार टेलीप्राइम के अंदर ले जाकर दिखा देता हूँ कि यह किस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको एस्केप बटन दबाना है, उसके बाद में एक बार और दबाना है, आपको सीधा यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स वाले सेक्शंस में आ जाना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको स्टेचुटरी रिपोर्ट्स में आ जाना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं GST रिपोर्ट्स वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, एंटर कर लेना है। अब यहाँ पर आपको जो भी टेक्स्ट देखना है वह यहाँ से दिखाई, अब यहाँ पर 3B दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर भी उसे देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर जब भी हमारा जो रजिस्ट्रेशन से या जब एक्टिव रहेगा और हमारी जो टेली है वह लाइसेंस वाली रहेगी, तो यहाँ पर हम आसानी से GST को अच्छे से देख पाएंगे। तो अभी हमारे पास में यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। यदि इसे भी आपको डिटेल्स में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो इस पेज को भी मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अपनी खरीद पर भुगतान किए गए इनपुट GST की जानकारी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी जो आपको रिपोर्ट्स बताई है वहाँ पर जाकर आप अपनी खरीद किए गए इनपुट GST की जानकारी देख सकते हैं। मतलब जो भी आपने माल को परचेस किया है उससे रिलेटेड टैक्स को। अगला है यहाँ पर आउटपुट GST रिपोर्ट्स, सेम, ये भी सेम वही है, आप यहाँ पर भी इसे देख सकते हैं। इस लेजर के अंतर्गत दर्ज किए गए सभी GST अमाउंट को आप टेलीप्राइम में विभिन्न GST रिपोर्ट्स में देख सकते हैं, जैसे कि GSTR1 और GSTR3B। तो यहाँ पर भी सेम, आप इसे भी वहीं पे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे ओपन करते हैं, GSTR1, ये GSTR1, यहाँ पर आप उसे अच्छे से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इनपुट GST और आउटपुट GST के बारे में समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो में बखूबी बहुत अच्छे से इन दोनों को सीखा होगा और आपके मन में जो डाउट चल रहा है वह डाउट भी क्लियर होगा। यदि आपके मन में और भी कोई सा सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई जरूर से देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।